हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। एंड यस, सो लेट्स सी योर मैसेजेस एंड देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, क्या मिल रहा है आपको, क्या ज्ञान, क्या मैसेजेस आपको देते हुए दिखेंगे हम। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू द लवर्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे एक डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू है, बट यहाँ पे चेंजेस तो हो रहे हैं आपके लाइफ में इस वक्त में। ये स्पिरिचुअल चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ मोर रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल चेंजेस एंड बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आपका एटीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा है, आपका दुनिया देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, दुनिया को आपको आपकी तरफ देखने का नज़रिया चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे इतनी फास्ट आपका मूवमेंट रहेगा गाइस, इतना फास्ट आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं एंड इतना फास्ट आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सामने वाला हैरान हो जाएगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली इसके लाइफ में। अब तक तो बहुत डिफिकल्टी चल रही थी, अब तक तो बहुत स्लोनेस चल रहा था। एंड कैन यू सी दिस, देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है विच इज़ टेलिंग मी कि आपने जो हार्डवर्क पुट किया है, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, वो एफर्ट्स यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। बहुत सारे यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। लाइक आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथ में ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स फिक्स करके उसको आप अचीव कर रहे हैं। आप उसको, वो गोल्स आपकी लाइफ में सिर्फ गोल्स नहीं रहेंगे, आप वहाँ पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी एक्शंस आप ले रहे हैं जो कि इट्स डिफ़िकल्ट टू बीट। आपको बीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे आपके लिए एक प्रपोजल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत जल्द someone is coming towards you, someone taking a proposal is coming towards you and आप इस इंसान को जानते हैं, आप इस इंसान को जानते हैं। Yes, you know this person.
यहाँ पे बहुत मुझे कुछ सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से कोई काम आपका अटका पड़ा है गाइस, वो काम मुझे यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा काम है, ऐसी कोई चीज़ है जो अटकी पड़ी है and कुछ कर ले आप, कुछ कितने मर्जी जितना मर्जी आप कर ले, वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में। एंड समहाउ सडनली इट्स लाइक ओह, it has happened, what has happened, like suddenly that those things are changing, those things are uh, coming in favor with you, and जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये एक 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 ऐसी जर्नी आपकी मुझे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप उसके आप उसको लिखेंगे, कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे आप उसकी कहानी लिख रहे हैं, आपके हाथ में इसके बाद जो भी करना है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। और पेज ऑफ पेंटाकल्स, एट ऑफ पेंटाकल्स, eight of seven of wands, six of wands, the star, I mean मैंने बोला ना यहाँ पे अनगिनत ब्लेसिंग्स आपके लिए। एंड यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक इज एस ऑफ कप्स। ओह माय गॉड गाइज, आपके लिए मुझे यहाँ पे हर जगह पे बहुत वाहवाही दिखाई दे रही है। हर जगह पे आपके लिए बोनस क्या मिल रहा है ये मैं बोलूँगी, पहले आपको बताऊँगी कि आपको मिल क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग अ विक्ट्री। आप काफ़ी टाइम से किसी एक चीज़ को एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे, एक चीज़ के लिए आप बहुत बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। आपने, मैं ऐसा बोलूँ कि आपने जान की बाजी लगाई है ये चीज़ें अचीव करने के लिए। तो मैं ये भी हो सकता है आपके लिए, ये भी कम नहीं है ये भी बोलना। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, आपने बहुत काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है टू अचीव दिस सक्सेस। यहाँ पे लिटरली मुझे कुछ लोग आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, IAS IPS या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है या फिर ग्रेजुएशन के लिए है। 12th के स्टूडेंट्स अगर हैं, आपको अगर कोई मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग जो भी आपको ब्रांच चाहिए थी, वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो जिसके लिए आपने अनगिनत कष्ट किए हैं, अनगिनत कमिटमेंट से आपने काम किया है। तो आपका ये चीज़ आपके वर्क लाइफ में हो सकता है, या फिर स्टूडेंट है तो आपके स्टडीज़ में हो सकता है। बट येस, डेफिनेटली आप यहाँ पे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके एफर्ट्स के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए। आपको इसके रिगार्डिंग इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिगार्डिंग फाइनेंसेस, टू ग्रो योर फाइनेंसेस, है ना। वो ग्रो करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इन द कमिंग टाइम। एंड आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उन कामों के लिए लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके टैलेंट को सलाम कर रहे हैं, आपके हार्डवर्क को सलाम कर रहे हैं। और आप बहुत हार्ड वर्कर है गाइज, मतलब आई मस्ट टेल दिस थिंग, आप बहुत हार्ड वर्कर है। आपको बीट कर पाना अच्छों की बात नहीं है, बस की बात नहीं है सच में। क्योंकि आपकी जो जज्बा है ना काम करने का, वो ख़त्म ही नहीं होता। वो चीज़ें कहीं पे भी रुक ही नहीं सकती, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसी एनर्जीज में आप है। अगर लोग आपको देखते हैं तो आप उनको खतरा लगते हैं उनके लिए, दैट मीन्स कि कॉम्पिटिटर्स के लिए आपके। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन अगेंस्ट यू। आपके अगेंस्ट अगर कोई कंपटीशन करना चाहता है, कोई विन करना चाहता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन अगेंस्ट यू। दैट इज व्हाट दे थिंक योर अपोजिशंस, आपके कॉम्पिटिटर्स। आप जिस भी फील्ड में हैं वो फील्ड में
ब्यूटी विथ ब्रेन एंड विथ हार्ड वर्क, स्मार्ट एज वेल एज हार्ड वर्कर, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। ओके देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। हाँ, एंड सेकेंडली बोनस आपको मिल रहा है, इमोशनली आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी चीज़ें आपके आपके हार्ट के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकअप ही, लिटरली नहीं, ब्रेकअप नहीं, बट कोई ऐसे लोग रहे आपके इर्द गिर्द जो सिर्फ आपको ऐसी ही चीज़ें आपको बोल रहे थे जो कि समहाउ डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रही है आपके लिए, या फिर आपको ताने कस रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ, तो वो चीज़ें यहाँ पे हीलिंग हो रही है। उन सारी चीज़ों की हीलिंग मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके। ओके सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। कुछ एस्ट्रोडाइसिस से लेंगे हम मैसेजेस। फर्स्ट एस्ट्रोडाइसिस से लेते हैं। थर्ड हाउस में अक्वेरियस एंड शनि महाराज जी। ओके सो गाइस, यहाँ पे आपके इसमें थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है। जस्ट लेट मी चेक वन थिंग। यस, यहाँ पे दिक्कतें हैं। अगर आप लोगों के साथ कोलैब कर रहे हैं, लोगों के साथ थोड़ा सा मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लोनेस मुझे दिखाई दे रहा है आपकी इसमें। या देयर इज स्लोनेस। आपको काम करने चाहिए, अकेले डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि आपका उतना पोटेंशियल है कि आप अकेले भी काम कर पाए। यहाँ पे ग्रुप के साथ काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, रादर दैन आपको लोग फंसा सकते हैं, लोग आपको नीचे ला सकते हैं। तो आप पे जितना पोटेंशियली आप खुद अकेले काम कर सकते हैं ना, उतना ग्रुप में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग रहेंगे ना। यहाँ पे शनि जी है ना, कर्मा है, कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठा होंगे। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो these are not going to help you, they are just they will create problems in your work life। या फिर आप जिसके लिए भी गैदर कर रहे हैं लोगों को, वो लोग ऐसे लोग होंगे जो आपके कामों में अड़चने पैदा करेंगे, और उसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो आई सजेस्ट यू कि जितना हो सके उतना अकेला अगर काम करेंगे, या फिर अकेले नहीं होता है तो मशीन्स की हेल्प लीजिए, है ना, टेक्नोलॉजी की हेल्प लीजिए। आई सजेस्ट यू, बट देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन डूइंग टीम वर्क। अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको टीम वर्क करना ही है, कोलैब करना ही है लोगों के साथ, तो थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, लोगों का स्वभाव समझने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे 90%, 80 to 90% डिफ़िकल्टीज आएंगी ही आएंगी लोगों के साथ काम करेंगे तो। सो यू कैन चूज द अल्टरनेटिव्स, वॉट एवर अल्टरनेटिव्स यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू। ओके, आई विल टेक अ गाइडेंस फॉर दिस ऑल्सो, कि अगर इनको कोलैब में काम नहीं करना है तो व्हाट विल बी द गाइडेंस कि इनको किस तरीके से काम करना चाहिए। ओ, ब्रोकन हार्ट हैज़ कम, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ, जिनको आप गैदर कर रहे हैं, जिनके साथ आप ये कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, या यू शुड प्रे, आई सजेस्ट यू शुड प्रे, यू शुड बी इन कनेक्ट विद द हायर पावर्स। अगर आपको उनके साथ कोलैब ही करना है उन लोगों के साथ, तो यू नीड टू बी कनेक्टेड विद द हायर पावर्स, योर हायर पावर्स, योर हायर एनर्जीज। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल, कैन यू बिलीव दिस गाइस? यहाँ पे देखिए आर्कएंजल रफाइल आए हैं। यू कैन कॉल अपॉन आर्कएंजल रफाइल। अगर कुछ मेंडिंग भी है ना, हीलिंग्स बाकी है, तो हीलिंग्स हो जाएंगी। आर्कएंजल रफाइल को कॉल आउट कीजिए, आर्कएंजल रफाइल को बुलाइए अपने हीलिंग्स के लिए। यू कैन जस्ट से आर्कएंजल रफाइल प्लीज कम, प्लीज हील मी। You can just say this thing, please heal me,
आप बस उनका नाम लीजिए और उनको बोलिए कि प्लीज़ मुझे हील कीजिए, और ये प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ हील दिस प्रॉब्लम्स एज वेल। आप अगर ये बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे हीलिंग्स मिल जाएंगी। ओके अगर आप एंजल थेरेपी करना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द माय एंजल थेरेपी ग्रुप एज वेल, जो कि मैं दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी रिगार्डिंग दिस, ओके, कोर्स के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे देखिए, देन नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स, 3 of Wands. Bottom of the deck is Knight of Cups, but okay. So guys, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी लग रहा है इन योर again this thing has come. I'll make a video of subconscious mind, what is there in your subconscious mind, because यहाँ पे कुछ तो आपके subconscious mind में ऐसी अगड़म बगड़म चल रही है, ये मुझे चेक करना है। सो आई विल बी चेकिंग दिस, वीडियो बना रही हूँ, ज़रूर देखना, आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। सो आज ही डालूंगी वो वीडियो भी मैं, ओके। सो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में मुझे थोड़ा सा फ्रीडम की कमी लग रही है गाइस। इट्स लाइक सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है आपको, भगवान को सरेंडर करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो अहेड, है ना। चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो सक्सेस रेट आपको चाहिए ना, वो सक्सेस रेट मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें भरी पड़ी है जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर जिसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका नुकसान ही हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। आपको मैनिफेस्टेशंस लगाने की ज़रूरत है। अगेन मैनिफेस्ट कीजिए आपको जो चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप हिंदू है या फिर मुस्लिम है, जो भी है, आपके धर्म में जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है जो कि ट्रेडिशनल होती हैं, हर धर्म में होती है। जैसे कि हिंदू में अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो पहले संकल्प छोड़ते हैं, ये मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट है, संकल्प छोड़ना में भी। देन अगर आप कुरान पढ़ते हैं या फिर नमाज पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन एज वेल। हम उनको बोल सकते हैं, अल्लाह को बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, सो ये प्लीज़ मेरी विश, मेरी दुआ को कबूल कीजिए, बोलते हैं ना ऐसा, राइट। सो यू नीड टू मैनिफेस्ट। आई डोंट नो वाई, बट आपके लिए मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में मैनिफेस्ट करने के लिए मैसेज आया है, पता नहीं क्यों। ओके, यू शुड डू दैट। आपका जो भी यहाँ पे दिक्कतें हैं ना, वो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर इस तरीके से आप करेंगे। सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है। मुझे यहाँ पे आपको माँ की पूजा करने के लिए भी बोला जा रहा है। यस, देवी माँ की पूजा भी करनी है आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे है गो डीपर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं आप सरफेस पे फंस रहे हैं, सरफेस पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज है और वहीं पे फंस रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि गो डीपर। अगर आप डीप जाएंगे, अपने अंदर और झांकेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने सुंदर हैं, आपकी एनर्जीज क्या है, आप में क्या टैलेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और तभी पता चलेंगी जब आप अंदर जाएंगे, आप विद इन जा पाएंगे खुद के, है ना। जो कि मैं बोल रही थी, टॉक लेस फील मोर, राइट। यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। डू मेडिटेशंस, मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माँ की तरफ से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है। गौरी देवी, अगेन आई एम चैनलिंग हियर लक्ष्मी माँ, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे है काम ऑफ काली। कुछ विशेस मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपके डिज़ायर्स हैं जो कि आप चाहते हैं पूरे हो। यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति, समहाउ गाइस आपकी एनर्जीज में खुद की जो एनर्जी है ना आपकी, वो लैक कर रही है। आपको जो काम करना है
उसके लिए आपकी एनर्जी ऑप्टिमम नहीं है, जिसकी वजह से आप ना टाइम एंड अगेन डाउट में जाते हैं, डाउट क्रिएट होते हैं आपके मन में टाइम एंड अगेन चीज़ों के बारे में। और ये होता इसलिए है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जो कुंडलिनी शक्ति जिसे बोलते हैं, या फिर जो या आपकी कहीं ना कहीं वो लोअर चक्रास के ऊपर स्थित है, जिसकी वजह से डाउट्स आते हैं मन में। सो या मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ें करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट आई वॉज चैनलिंग लक्ष्मी माँ एज वेल, बट आई डोंट नो वाई, जस्ट लेट मी गिव सम टाइम। यहाँ पे लक्ष्मी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मे बी आप डिफ़िकल्टी आ रही है आपको पैसे कमाने में एंड ऑल दिस थिंग्स, तो माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है एंड अश्योर कर रही है, डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंसेस, माय गॉड। एंड देखिए यहाँ पे लॉर्ड गणपति जी आए हैं, सैक्रिफाइस। सो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचर। Any action that is not performed as a sacrifice to God is a source of bondage to this material world. Therefore, carry out your prescribed duties as a sacrifice, remaining अनअटैच्ड टू द रिजल्ट्स। आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको बस भगवान के चरणों में समर्पण करके काम कर दीजिए। उसके रिजल्ट्स आपको क्या मिल रहे हैं उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता। कर्मणो कर्मणो गहनो गति ऐसे बोलते हैं, मतलब कर्म हम क्या करते हैं उसके रिजल्ट्स अभी मिलेंगे उसका कोई गारंटी नहीं होता, राइट। सो आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। नेकी करो दरिया में डाल, ऐसे क्यों बोलते हैं, है ना। सो आपको कहीं पे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि मैंने ये काम किया तो मुझे इस तरीके के रिजल्ट्स आने चाहिए। नहीं, आपको क्या पता कि उससे भी बेहतर आपको कुछ मिल जाए, लेकिन उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए आपको, है ना। ऐसा भी कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है कि यू शुड बी डूइंग लाइक सरेंडर कीजिए, भगवान को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। एज अ सैक्रिफाइस आपके कर्म होने चाहिए भगवान के चरणों में। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।